करेक्ट। तो हम थे गोस्वामी के जीवन चरित्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने पिछली क्लास में श्री रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा किया। आज की कक्षा में हम श्री सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। तो छह गोस्वामी, इसमें दो प्रमुख गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। सीनियर है, सबसे सीनियर है छह गोस्वामी इसमें। और सबसे पहले यही वृंदावन गए थे, सबसे पहले ही जब महाप्रभु से मिले थे। इस तरह अ, रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र का हमने चर्चा किया पिछली बार। अभी सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई हैं। दोनों का जन्म ईस्ट बंगाल के जेसोर एक जगह पे हुआ, जो अभी बांग्लादेश में है अभी वर्तमान में। 1488 में सनातन गोस्वामी का जन्म हुआ था। ये रूप गोस्वामी से बड़े थे, 5 साल बड़े थे। सनातन और रूप दोनों भाई थे। सनातन गोस्वामी बड़े थे। और दोनों के बचपन का नाम, रूप गोस्वामी का नाम संतोष था, सनातन गोस्वामी का नाम था अमर। इनके पिता का नाम था मुकुंद, जो भी उस समय ईस्ट बंगाल में एक सुल्तान के सेक्रेटरी थे। तो दोनों बचपन से ही बहुत क्योंकि उनका पूरा परिवार जो लीनियज दक्षिण भारत से है, कर्नाटक से, तो ये बहुत विद्वान थे और बहुत टैलेंटेड थे। उन्होंने वेदांत की शिक्षा ली बचपन में ही, न्याय वेदांत। और सार्वभौम भट्टाचार्य के जो भाई है मधुसूदन वाचस्पति, उन्होंने उनसे भी इन्होंने शिक्षा ली। और दोनों ही जब बड़े हुए तो जो बंगाल का नवाब है, उन्होंने दोनों को रिक्रूट कर लिया अपने इसमें, अपने कार्य के लिए। देखा कि ये दोनों बहुत टैलेंटेड है, बहुत से कला है इनके अंदर, तो उन्हें लगा कि ये तो हमारे दल में होना चाहिए। तो दोनों को उन्होंने रिक्रूट कर लिया। रूप गोस्वामी का नाम था फिर अ, दाबिर खास, और सनातन का गोस्वामी का नाम था सकार मलिक। तो दोनों इस तरह रहते थे। तो सनातन गोस्वामी बचपन से ही इनका बहुत रुचि था, बचपन से ही, युवावस्था से ही भागवतम में बहुत रुचि था। तो एक बार उन्होंने युवावस्था में देखा कि एक ब्राह्मण, सपने में देखा कि एक ब्राह्मण आके उनको श्रीमद् भागवतम दिया। और जाग गए वो। फिर देखा, अरे ये तो सपना था। फिर वो लेकिन उसी दिन आ, एक ब्राह्मण आया भी उनके साथ और उनको भागवतम दे के गया, और इस तरह बताया कि इसको हमेशा पढ़ो। तो भागवतम की उनकी बहुत रुचि थी। भागवतम वो पढ़ते थे, पढ़ाते थे। और जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को तो बहुत सारा इनका जगह था, इनका महल महल था, इस तरह रहते थे। अच्छा आरामदायक जीवन था भौतिक रूप से, लेकिन मन ही मन में ये बहुत दुखी थे। वो सोच रहे थे कहाँ ये मुस्लिम शासन का, मुस्लिम के अंडर में नौकरी कर रहे हैं, इससे तो अच्छा हम अ, चेतन महाप्रभु के साथ हो जाते हैं। चेतन महाप्रभु जिस जगह पर ये थे राम के लिए, एक बार चेतन महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन करते करते वहां पे आए थे। और ये दोनों भेष बदल कर रात में जाके उनसे मिले और बताया था, ठीक है तुम दोनों भगवान की कृपा से जल्दी मुक्त हो जाओ। तो रूप गोस्वामी तो रिजाइन करके निकल लिए थे। सनातन गोस्वामी की भी इच्छा थी, ये अकेले हो गए, इन्होंने सोचा था मैं भी रिजाइन करूंगा, लेकिन दोनों एक साथ करेंगे तो अच्छा नहीं। पहले रूप गोस्वामी अपने पोस्ट से रिजाइन करके छोड़ के चले गए वृंदावन। अब सनातन गोस्वामी का जब टर्न आया तो इसने भी, जो नवाब है उससे बोला कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, रिजाइन करना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं है, मैं तो इस तरह। तो नवाब को बहुत प्रेम था सनातन गोस्वामी से, और बोले तुम हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हो, कैसे हम, तो वो रिजाइन लेने से मना कर दिया। नहीं तुम रिजाइन नहीं कर सकते तुम। इन्होंने बोला कि नहीं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। बोले ठीक है, आप तुम तो रेस्ट करो। तो सनातन गोस्वामी इस तरह कुछ बीमारी का बहाना लेके ऑफिस जाते ही नहीं थे, काम करते ही नहीं थे कुछ, और घर में बैठ के कुछ ब्राह्मणों को बुला के भागवत पढ़ते थे। तो जो सुल्तान था नवाब, उसने देखा अरे सनातन गोस्वामी आ ही नहीं रहा है, ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने अपने वैद्य को भेजा कि देखो उनका चेकअप करो अच्छे से, वो ठीक है कि नहीं।
तो वैद्य आया सनातन गोस्वामी से मिलने, पूरा अच्छे से उनका बॉडी चेकअप किया और नवाब को बताया, यार वो तो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई बीमारी वगैरह नहीं। तो नवाब खुद आया सनातन गोस्वामी के पास घर पे मिलने के लिए, कह रहे हो क्यों नहीं आ रहे। जब देखा कि सनातन गोस्वामी तो उस समय बहुत सारे ब्राह्मणों को बिठा के उनके साथ में भागवत पढ़ रहे हैं, तो आपको गुस्सा आया, अरे तुम स्वस्थ हो और काम पे नहीं आ रहे हो और इस तरह भागवत पढ़ रहे हो, क्या बीमारी है तुम्हें। देखो फिजिकली तो तुम्हें बीमार हो, लेकिन ये अंदर से भी बीमार हो, दिखने में बीमार नहीं हो, लेकिन इसी तरह सनातन गोस्वामी नवाब रिक्वेस्ट किया, अरे तुम नौकरी मत छोड़ो, चलो मेरे साथ उड़ीसा में मैं जा रहा हूँ युद्ध करने, तुम तो मेरे भाई की तरह हो, कैसे तुम छोड़ो, तो कैसे तुम जा सकते हैं, मैं तुम्हारे बगैर मैं कैसे काम करूंगा, तुम मेरे बहुत विश्वसनीय व्यक्ति हो। इस तरह नवाब बहुत मनाने का प्रयास किया, बोले मत छोड़ो मत छोड़ो मत जाओ। सनातन गोस्वामी मान ही नहीं रहे थे, तो उसको गुस्सा आ गया बाद में, बोले नहीं, तुम, बोले नौकरी नहीं छोड़ पाओगे, तुम्हें जेल में डाल देगी। तो सनातन गोस्वामी को शुरू में तो बहुत प्रयास किया उसने मनाने का, जब लग रहा है कि ये तो काम नहीं करेगा, तो सनातन गोस्वामी को बंदी बना के जेल में डाल दिया। तो सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया, अब सनातन गोस्वामी जेल में है, रूप गोस्वामी छूट गए। रूप गोस्वामी ने एक लेटर लिखा था सनातन गोस्वामी को, उसमें उन्होंने बताया था कि मेरे पास मैं कुछ धन रखा हूँ, इमरजेंसी में तुम्हें जरूरत पड़े तो उस धन का उपयोग करना, और जल्दी ही कुछ ना कुछ तरीके से जेल से छूट के आ जाओ वृंदावन। मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ इस साल, चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन से वापस जा रहे हैं। सनातन गोस्वामी लेटर पढ़ा और जेल में थे, तो जेल में वो, अब जेल से कैसे छूटे, जेल से छूटने के लिए सनातन गोस्वामी आइडिया ढूंढ रहे थे, कैसे करे, जेल से कैसे छूटे। तो वहाँ का जो जेलर था उससे उन्होंने बहुत बात किया, उसको मनाया और बातों बातों में उलझाया उसको, और उसको बोला मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, मेरे पास बहुत धन है, तुम मुझे छोड़ दो। तो जैसे तैसे बोले, मैं यहाँ से छूट के, ऐसा नहीं कि नवाब तुम्हें मारेगा या पकड़ लेगा, मैं यहाँ से छोड़ के तो फकीर बन जाऊंगा, मक्का चले जाऊंगा, इस तरह उसने बोला, मैं तो बाबा बन जाऊंगा, मैं कभी मिलूंगा नहीं तुम इन लोगों से। और आइडिया दिया कि बोले तुम मुझे बाहर कुछ शोच कर्म के लिए लेके जाना और बोलना कि मैं भागने का तैयारी किया और गंगा में गिर गया और डूब गया, इस तरह कुछ झूठा बहाना कर देना, वास्तव में मैं वहां से भाग के निकल जाऊंगा और जितना धन है सारा धन तुम्हें दे दूँ। तो इस तरह कुछ घूस दे के सनातन गोस्वामी जेलर को थोड़ा कुछ धन का लालच दे के, और थोड़ा सा उसको बातों बातों में उलझाया, बोले मैं तो फकीर बन जाऊंगा, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, इस तरह भी समझाया कि मैं तो भगवान का भक्त बनूंगा, पुजारी करूंगा, इस तरह वैरागी हो जाऊं, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। तो वो मान गया जैसे तैसे, तो सनातन गोस्वामी वहां से निकल दिए। तो जेल से निकले, गंगा पार करके वो पैदल चल रहे थे, चलते 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 भागते भागते वो चैतन्य महाप्रभु से बनारस में आके मिले। चैतन्य रूप गोस्वामी मिले थे वाराणसी में, प्रयागराज में, और सनातन गोस्वामी मिले वाराणसी में। उस समय चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे, उनके एक पार्षद के घर पे, तपन मिश्र के घर। तो वहां पर सनातन गोस्वामी मिले। सनातन गोस्वामी उस समय पूरे फकीर की तरह थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह इस तरह। तो उसको पता करके जिस घर के बाहर में जिस घर में चैतन्य महाप्रभु रुके थे, उस घर के बाहर में वो आके खड़े हो गए और कुछ भी नहीं बोल रहे थे, तो बाहर बैठे थे। चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि सनातन गोस्वामी आए हैं बाहर में, तो उन्होंने अपने एक पार्षद को बोला कि देखो बाहर में हमारे एक भक्त आए मिलने के लिए, उनको बुला लो अंदर। तो वो बाहर गया, देखा कोई नहीं है भक्त, तो वापस आके बोले बाहर में तो कोई भक्त नहीं है। बोले कौन है बाहर, जो है उसको बुला लो। बोले तो बाहर तो एक ऐसे दरवेश बैठा हुआ है, बड़े बड़े बाल हैं ऐसे, बोले उसी को बुला लो। तो वो सनातन गोस्वामी थे, अंदर आए, चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगाया। वो बहुत हम्बल महसूस कर रहे थे, अरे मैं तो बहुत पापी हूँ, मुझे इस तरह क्यों गले लगा रहे हैं। फिर उन्होंने अच्छे से उनको नए कपड़े दिए, नए कपड़े नहीं लिए उन्होंने, बोले नहीं मुझे तो पुराने दे दो, तो पुराने कपड़े ही पहने। एक नया कंबल था वो भी उन्होंने किसी को
एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया, बोले कि तुम नया कंबल ले लो, मुझे पुराना दे दो। इस तरह वैरागी की तरह पूरे से अच्छे से शेव होके सनातन गोस्वामी सही रूप में चैतन्य महाप्रभु से वहां मिले। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारा शिक्षा दिया। सनातन गोस्वामी बोले थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों इतना कष्ट पा रहा हूँ, उसके बहुत सारे प्रश्न पूछे। चैतन्य महाप्रभु ने जीव का वास्तविक स्थिति कि हम जीव का जो वास्तविक स्थिति है कृष्ण दास, उसके बारे में समझाया डिटेल में। और आध्यात्मिक ज्ञान, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इस तरह अलग अलग उसके उसकी श्रेणियां बताई। और उसके बाद जो पूरा सही तरह से ज्ञान दे दिया, फिर उनको भी बोला कि तुम भी वृंदावन चले जाओ, आपके भाई रूप गोस्वामी गए हैं, उनके साथ में रहना। और उनको भी उसी तरह आदेश दिया कि भक्ति योगा के ऊपर बुक्स लिखना, वृंदावन की लीला स्थली को खोज करना, और विग्रह को ढूंढना, विग्रह पूजा करना, मंदिर बनाना। और विशेष रूप से उनको ये आदेश दिया था कि तुम एक भक्तों का क्या आचार व्यवहार होना चाहिए, वैष्णव सदाचार, उसके ऊपर तुम बुक लिखना। तो इस तरह रूप गोस्वामी को स्पेशल इंस्ट्रक्शन था, तो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा था। और सनातन गोस्वामी ने इसी तरह इंस्ट्रक्शन पे हरि भक्ति विलास एक बुक लिखी। तो सनातन गोस्वामी इस तरह वृंदावन आ गए, और वो भी वृंदावन में रह रहे थे अलग अलग जगह। और तो वृंदावन में एक विग्रह थे। तो ये सारे गोस्वामी इसके पहले अद्वैत आचार्य वृंदावन में आए थे। सबसे पहले अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी, ये आचार्य बहुत पहले वृंदावन में आए थे। तो अद्वैत आचार्य ने वृंदावन के पास में एक अद्वैत टीला है, अभी जो मदन मोहन मंदिर उसी के पास में एक अद्वैत टीला है, वहाँ पे वो अद्वैत आचार्य भजन करते थे। और उसी के पास में एक वट के नीचे उन्हें मदन मोहन विग्रह मिले थे, जो वज्रनाभ ने बनाए थे। तो वो मदन मोहन विग्रह अद्वैत आचार्य सेवा करते थे। लेकिन जब वो वृंदावन से नवद्वीप चले गए, तो जाते जाते वो मथुरा में एक ब्राह्मण के यहाँ पे वो विग्रह देके गए थे, मदन मोहन के विग्रह। तो सनातन गोस्वामी जब मथुरा में इस तरह भिक्षा मांगने के लिए उनके घर जाते थे, तो मदन मोहन विग्रह वो देखते थे, बहुत सुंदर विग्रह है। और वो एक ब्राह्मण के यहाँ पे थे। ब्राह्मण उतना अच्छे से सेवा पूजा नहीं कर पाता था, और वो विग्रह के साथ उसके बेटे वगैरह खेलते रहते थे, मदन मोहन के विग्रह के साथ। तो सनातन गोस्वामी वो ब्राह्मण को एक बार बहुत डांटा, अरे क्या है, भगवान के विग्रह है, उनका अच्छे से सेवा करो, भोग लगाओ, आरती करो, ये क्या तुम्हारे बच्चे खेलते रहते हैं इनके साथ। और तो उस रात में इस तरह सना भगवान इस तरह सनातन गोस्वामी जब इस तरह डांटे, तो उसी रात में भगवान सनातन गोस्वामी के सपने में आके बोले कि अरे क्यों डांटा तुमने उनको, मैं बहुत अच्छा लगता था मुझे बच्चों के साथ खेलने में, इस तरह तुमने उस ब्राह्मण को डांट दिया, अभी वो मुझे इस तरह सेवा पूजा कर रहा है। ब्राह्मण के सपने में भी आए भगवान, बोले तुम तो बहुत सालों से मेरा सेवा पूजा कर रहे हो, अभी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस सनातन गोस्वामी को दे दो, ये सेवा पूजा करेगा। तो नेक्स्ट दिन जब सनातन गोस्वामी आके क्षमा मांग रहे थे, अरे मैं इस तरह बोला, "आ, ठीक है, खेलना है खेलने दो बच्चों को।" लेकिन वो ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं, आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भगवान मुझे आके सपने में बोले हैं, ये विग्रह को आप ले जाइए, मदन मोहन। सनातन गोस्वामी फिर लेके आ गए वो मदन मोहन विग्रह को। वो वृंदावन में रहते थे, ये अद्वैत टीला, एक जो ऊंचा टीला था वहां पे उन्होंने मदन मोहन का विग्रह रख दिया, वहीं पे वो भजन करते थे, रहते थे। और इस तरह रहते थे। और भोग भी नहीं लगाते थे वो तो। उस समय आटा, कुछ थोड़ा आटा भीख मांग के, भिक्षा में आटा मांग ले आते थे, आटे की गोलियां बना के, कुछ बाटी की तरह बना के उनको सेक के वही खा लेते थे, उसमें नमक भी नहीं डालते थे। और मदन मोहन को भी वही भोग लगाते थे। और तो भगवान मदन मोहन को इस तरह भोग लगा, एक बार मदन मोहन आके बोला, अरे सनातन गोस्वामी, थोड़ा नमक तो डाल दिया करो, तुम क्या ये बिना नमक की बाटियां खिला देते हो। तो बोले, अरे भगवान देखो, मैं बहुत बिजी व्यक्ति हूँ, मुझे ये काम है वो काम है, आज आप बोल रहे हैं नमक खिलाओ, कल आप बोलेंगे 56 भोग लगाओ, खीर खिलाओ, ये सब मैं कहाँ से लेके आऊंगा। बोले ठीक है, फिर बोले ठीक है, फिर ऐसे ही भोग लगा दिया करो। तो उसी समय एक रामदास कपूर नाम का एक व्यापारी था, वो नाव से जा रहा था। उसकी नाव जहाज, नमक का जहाज और बहुत सारा जो व्यापार का सामान, वो जहाज से जा रहा था यमुना से। और इसी आ, इसी जगह पर उसकी नाव अटक गई।
इनके सनातन गोस्वामी जिस टीले पे ऊपर भजन करते थे उसके नीचे यमुना है, यमुना वहां से बहती थी। तो वो ढूंढते ढूंढते हेल्प के लिए आया, सहायता के लिए, कोई सहायता कर दे। फिर देखा ऊपर टीले पे आग जल रही है, वहां पे गया, वहां सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे। तो उसने सनातन गोस्वामी से बोला कि देखो बाबा जी, मेरी नाव यहाँ पे अटक गई है, आप कृपया हेल्प करिए। तो सनातन गोस्वामी बोला, अरे मैं क्या हेल्प करूंगा, आ, ये आ, मदन मोहन विग्रह है, बोले इनसे प्रार्थना करो, ये शायद कुछ कर दे। तो, तो मदन मोहन विग्रह से प्रार्थना किया, थोड़ी देर में आंधी तूफान आया और उसकी नाव निकल गई। बहुत गया बाद में। और उसके नमक का उसने जो व्यापार किया था उसमें बहुत धन मिला, उसको बहुत फायदा भी हुआ। और उसने भगवान से प्रार्थना किया था कि मेरी नाव इस तरह निकल जाएगी, जो कुछ प्रॉफिट होगा मैं सब आपकी सेवा में लगा दूंगा। तो बहुत सारा धन लेके ये व्यापारी फिर से सनातन गोस्वामी के पास आया और बोला कि आपकी कृपा से मेरा ये निकल गया था, अब मुझे बहुत सारा धन मिला है, तो ये आप ले लीजिए। तो बोले मैं धन का क्या करूंगा, आप कुछ करना चाहते हैं तो ये विग्रह के लिए, मदन मोहन विग्रह के लिए एक अच्छा मंदिर बना दीजिए। तो ये रामदास कपूर ने फिर उस धन से एक बड़ा मंदिर बनाया, मदन मोहन, 500 साल पहले। अभी भी वो मंदिर है। हम गोवर्धन परिक्रमा जब इस्कॉन मंदिर से चलते हैं तो धीरे धीरे पहले इस्कॉन गौशाला आता है, थोड़ा आगे जाते हैं तो कालिया घाट आता है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मदन मोहन मंदिर आता है। ऊंचा वो टीले के ऊपर मंदिर है। तो वो मदन मोहन मंदिर अभी भी है। वहाँ पे सनातन गोस्वामी भजन करते थे। और ये विग्रह भी वहाँ पे थे। लेकिन उसी समय जब अटैक हुआ था, औरंगजेब ने अटैक किया था वृंदावन में, तो जिस तरह गोविंद देव के विग्रह को ले गए थे जयपुर, तो मदन मोहन के भी ओरिजिनल विग्रह जो जो वो अद्वैत आचार्य जिनका सेवा करते थे, जो वज्रनाभ ने बनाए थे, जो मथुरा ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी को दे दिए थे, वो मदन मोहन के विग्रह राजस्थान में चले चले गए। राजस्थान जयपुर के पास एक जगह है करौली, उस करौली में ये मदन मोहन का मंदिर है अभी। और वही मदन मोहन का एक प्रतिबिंब विग्रह इस जगह पर भी है। तो ये मदन मोहन, हाँ, तो सनातन गोस्वामी इस तरह वहां पे रहे। और 43 साल वो इस तरह वृंदावन में रहे, अलग अलग गांवों में। और ब्रजवासियों से मिलते थे, सारे ब्रजवासियों को बहुत केयर करते थे, सब उनको जानते थे क्योंकि ये बड़े थे। और सबको बहुत केयर करते थे, सब उनको पसंद करते थे। और उनसे गाइडेंस लेते थे, उनके साथ बैठते थे। सनातन गोस्वामी सारे ब्रजवासियों की समस्याओं को सुनते थे, उनको सॉल्यूशन बताते थे, विचार करते थे। और सनातन गोस्वामी बहुत विनम्र थे, बहुत वैरागी थे, विनम्र थे, हमेशा पढ़ने में व्यस्त रहते थे। और चेतन महाप्रभु भी हमेशा बोलते थे कि सनातन गोस्वामी उनके बहुत प्रिय पार्षद हैं। तो ये ह्यूमिलिटी को पर्सोनिफाइड थे। तो मदन मोहन का इस तरह सेवा करते थे। और रोज गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे। तो कुछ समय गोवर्धन वहाँ पे रहे थे, गोवर्धन पर्वत में जब वो रहे थे, तो वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा हम जब लगाते हैं तो मानसी गंगा के पास एक जगह है, चकलेश्वर महादेव। चकलेश्वर महादेव, वहां पर सनातन गोस्वामी रहते थे, तो महादेव के मंदिर के पास। और एक समय तो सनातन गोस्वामी वहां पे भजन कर रहे थे चकलेश्वर महादेव मंदिर में, उनको बहुत मच्छर काट रहे थे, और मच्छरों को मारना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस स्थान को छोड़ के चले जाता हूँ, दूसरे किसी स्थान में भजन करूंगा जहाँ कम मच्छर होंगे। तो शिव जी को अच्छा नहीं लगा, अरे सनातन गोस्वामी आप भजन कर रहे थे, मच्छरों के कारण जा रहे हैं। तो शिव जी आके उनको बोला कि आप यहीं रहिए, मच्छर आपको परेशान नहीं करेंगे। तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया उधर। सनातन गोस्वामी वहीं रहते थे, कोई मच्छर उनको नहीं काटते थे, उनसे दूर रहते थे। शिव जी का विशेष आशीर्वाद उस स्थान पर था। रोज 24 मील, 21-22 किलोमीटर की परिक्रमा है, वो सनातन गोस्वामी रोज लगाते थे। और 1008 बार वो दंडवत प्रणाम भी करते थे, 1008 बार डेली। गोवर्धन को, अलग अलग वैष्णवों को, जिन वैष्णव को मिलते थे दंडवत प्रणाम करते थे। 1008 बार दंडवत प्रणाम करते थे, गोवर्धन परिक्रमा लगाते थे।
और इस तरह उम्र बहुत बढ़ गई थी, फिर भी वो रोज लगाते थे। तो भगवान एक बार स्वयं आके उनको बोले कि देखो पापा, तो आप बहुत बड़े हो गए हो, इतना इतना आवश्यकता नहीं है आपको गोवर्धन परिक्रमा करने का। सनातन गोस्वामी नहीं बोले, ये तो मेरा रोज का कार्य है, मैं भजन में रोज साधना का कार्य है, रोज इसे कर रहा हूँ, इसे नहीं छोड़ सकता। तो मदन मोहन ने बोला कि ठीक है, आप नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो भगवान आए, उनको दर्शन दिए, और वो एक शिला के ऊपर थे, गोवर्धन शिला के ऊपर भगवान खड़े थे। तो उस शिला के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह और गायों का निशान, उनकी बंशी का निशान, ये सब था। उस शिला को भगवान ने गो सनातन गोस्वामी को दे दिया। गिरिराज शिला थी, उसको सनातन गोस्वामी को दिया। और फिर बोला कि इस गोवर्धन शिला की आप परिक्रमा लगाना, ये परिक्रमा लगाने से, और जो गोवर्धन परिक्रमा का फल आपको इसका फल लगाना, इसकी परिक्रमा लगाने से मिल जाएगा। तो वो जो शिला भगवान ने दी थी सनातन गोस्वामी को, वो शिला आज भी है, राधा दामोदर मंदिर में रखी हुई है। राधा दामोदर मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पे शिला प्रभुपाद जी रहते थे, तो उस मंदिर में अभी भी वो शिला है। और वो शिला का दर्शन कर सकते हैं, उस मंदिर का पूरा परिक्रमा लगा सकते हैं। उसी मंदिर की परिक्रमा में बहुत सारी समाधि आती है। उसी में रूप गोस्वामी का भजन कुटीर आता है, प्रभुपाद जी इसी मंदिर में रहते थे। तो ये सब परिक्रमा हो जाती है। और राधा दामोदर मंदिर, जहाँ पे सारे गोस्वामी मिलते थे, रूप गोस्वामी ने विग्रह को बनाए थे। तो सनातन गोस्वामी के वो शिला अभी भी वहां पर है। और इस तरह सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहे, तो बहुत सेवा किया उन्होंने। तो जिस तरह रूप गोस्वामी रूप मंजरी थे आध्यात्मिक जगत में, इसी तरह ये सनातन गोस्वामी, इनका नाम है लवंग मंजरी। ये भी आध्यात्मिक जगत में आ, एक मंजरी है। श्रीमती विशाखा देवी के अंडर में एक मंजरी, नित्य लीला में, तो ये लवंग मंजरी है। और इन्होंने इस तरह वृंदावन में रहे। वृंदावन में उनका समाधि है, राधा मदन मोहन मंदिर के पीछे में श्री सनातन गोस्वामी का समाधि है। और सनातन गोस्वामी इस तरह बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम हरि भक्ति विलास एक लिखा है, जिसके अंदर सारे नियम वगैरह है, किस तरह वैष्णवों को रहना चाहिए, क्या क्या व्यवहार करना चाहिए, एकादशी वाला पालन कैसे करना चाहिए, क्या नियम है। हरि भक्ति विलास, इस तरह बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ लिखा। तो सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी उसमें सहायता की है उन्होंने इस ग्रंथ को लिखने में। तो अलग अलग रिचुअल्स क्या है वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव के, सब इस पुस्तक के अंदर है। इसके अलावा बृहद भागवतामृत, ये एक ग्रंथ भी लिखा, लगभग 2500 श्लोक है। इस बृहद भागवतामृत में दो इस पार्ट में है, एक में गोप कुमार का स्टोरी है, दूसरे में नारद मुनि का स्टोरी है, एक सबसे बड़े भक्त की तलाश में। तो वो स्टोरी बृहद भागवतामृत और हरि भक्ति विलास, कृष्ण लीला स्तव, भगवान श्री कृष्ण लीला के पास टाइम, द ग्लोरिफिकेशन, ये एक पुस्तक लिखी। बृहद वैष्णव तोषणी, एक पुस्तक ये भी लिखी। इस तरह बहुत सारी पुस्तकें हैं जो श्री सनातन गोस्वामी ने लिखी। तो प्रभुपाद ने अपने अपनी पुस्तकों में अलग अलग जगह इस तरह गोस्वामी इसकी पुस्तकों का कोट किया। जो षट गोस्वामी अष्टकम है, उसके दूसरा श्लोक आता है, नाना शास्त्र विचारणेक निपुणों सद्धर्म संस्थापक हो। तो ये 6 गोस्वामी वहां पे जो रहते थे, उन्होंने आ, नाना शास्त्र, अलग अलग शास्त्र पढ़ते थे, उनके ऊपर विचार करते थे, और शास्त्रों से निचोड़ के उन्होंने ये पुस्तकें लिखी। जिस तरह रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत लिखा, उपदेश जो कि अमृत के समान है, तो पूरे शास्त्रों में को पढ़ के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह 11 श्लोक से उपदेशामृत एक पुस्तक बनाई। तो ये सारी पुस्तकें गोस्वामी ने बनाई। तो सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र हमने चर्चा किया शॉर्ट में। और तो
यही है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हमेशा साथ में रहते थे और मिलते थे वृंदावन में। कभी यहाँ, और ये गोस्वामी इस पेड़ों के नीचे रहते थे, कहीं तो कुटीर वगैरह भी नहीं था। कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे, कभी गुफा में, कभी यहाँ पे वहां पे, पूरा रह के भजन करते थे। कभी नंदगांव, कभी गोकुल, कभी बरसाना, पूरे ब्रज मंडल में गोस्वामी ये सब इस तरह रहते थे, भजन करते थे। और तीन विग्रह हैं, तीन मेन विग्रह हैं। गौड़ी, इस तरह सनातन गोस्वामी पूरे ब्रज मंडल में 43 ईयर्स हो रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो तीन मेन विग्रह हैं गौड़ीय वैष्णव के, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो श्री गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन, तो गोविंद देव विग्रह, गोपीनाथ विग्रह और मदन मोहन। तो इसमें से गोविंद देव विग्रह, रूप गोस्वामी के बारे में हमने बताया, गोविंद देव विग्रह उनको मिला, उसका सेवा किए थे। गोविंद देव गोपीनाथ के बारे में हम बताएंगे आगे कुछ समय में। फिर मदन मोहन, मदन मोहन विग्रह का सेवा सनातन गोस्वामी करते थे। मदन मोहन विग्रह संबंध ज्ञान के वो हैं, अधिष्ठाता देव हैं, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है। इस तरह सनातन गोस्वामी के बारे में आज हमने चर्चा किया। शिव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दो बारे के बारे में चर्चा हो गया। अब कल हम तीसरे गोस्वामी के बारे में एक चर्चा करेंगे, रघुनाथ, कल हम जीव गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि एक ही परिवार के हैं, एक साथ जीव गोस्वामी के बाद चर्चा करेंगे, फिर बाकी गोस्वामी के बारे में भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।